नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज। नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ इस समय किसान नेता सुनीता जी मौजूद हैं। इनसे हम किसान की समस्या के बारे में बातचीत करेंगे। आबादी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई है, रोजगार, सबका मुद्दा उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा दबाया जा रहा है। इसी पर आगे चर्चा करने के लिए मेरे संग सुनीता जी मौजूद हैं। जी, किसानों को कहीं ना कहीं अभी बीच में हमने इतना धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों को लेकर के, उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया था। तो लॉकडाउन के टाइम में वो इतने इकट्ठा हुए थे, फिर उनकी मांगों को सुना गया, उनके लिए जो लागू हुआ था वो कानून भी वापस लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है किसान कभी भी संतुष्ट नहीं है, तभी वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे धरना दिया था। हर स्टेट से यहाँ पर आए थे, कटनी, चित्रकूट, सतना, अयोध्या। ऐसे गरीब मजदूर लोग थे जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। भूखे प्यासे यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर रेलवे का जो है ना निजीकरण किया जा रहा है, और सुबह से शाम तक ना जाने कितने लोग इन ट्रेनों के अंदर सफ़र करते होंगे। और कितने जो है यहाँ से दिल्ली चलती है ट्रेन, जम्मू जाती है, बम्बई जाती है, लखनऊ जाती है, हर जगह ये ट्रेन चलती है। और इन ट्रेनों का ही निजीकरण किया जा रहा है। अगर ये ट्रेनों का निजीकरण किया गया ना तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जब भी सरकार कुछ करती है ना, किसानों से कभी नहीं पूछती। ये नहीं पूछा कि इसमें मजदूर लोग भी सफ़र करता है, और किसानों के बच्चों को नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। जो थोड़ी बहुत मिलता है, जो कोटा भी होता था ना SC ST का, अब वो भी नहीं बचा मजदूर किसानों के बच्चों के लिए। क्योंकि जब इनका ट्रेन का निजीकरण हो जाएगा तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। लाल किला बेच दिया गया, और लाल किला बेचने के बाद भी तब भी मतलब जो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पैसे की कमी है। जो बैंक है, इन बैंकों का भी ना समीकरण किया जा रहा है। इन बैंकों को कह रहे हैं कि ये जो बैंक है ना, ये सारे बैंक नहीं रहेंगे। अभी बैंकों को भी बंद किया जा रहा है। कह रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 ही बैंक रहेंगे। सब बैंकों का आपस में उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका समझौता 2 या 3 बैंकों के साथ में कर दिया जाएगा। किसान इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर वो सफ़र करते हैं ना तो उनके लिए चढ़ने के लिए डब्बे भी नहीं होते। अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए ना, तो हमने कितनी बार इनसे मांग करी कि जनरल के डिब्बे बढ़ा दिए जाए। और टिकट भी इतना महंगा कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। खाना भी ट्रेनों के अंदर इतना महंगा कि बहुत महंगा। वो भी प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए। वहाँ पे जो सरकारी है वो तो सारे ख़त्म ही करते जा रहे हैं। प्राइवेट कोई मल्टीनेशनल कंपनियों को हवाले करते जा रहे हैं। अब हमारे गरीब मजदूर लोग भूखमरी के कगार पर हैं। जहाँ सरकार कहती है कि हाँ 5 किलो राशन, अरे 5 किलो राशन में क्या 1 महीने तक एक आदमी का पालन पोषण हो सकता है क्या? किसान कमाता है, और राशन भी कहाँ से? किसान कमाता है, और वो पूंजीपति लोग बैठ के खाते हैं। अगर किसान को किसान की फसल का मुआवजा भी नहीं दिया जाता, अगर किसान की फसल सूख जाती है ना या आग लग जाती है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, किसानों को जो ना लोन पास किया जा रहा। कहाँ लोन पास किया जा रहा? लोन पास होता है तो पूंजीपतियों के लिए होता है। विजय माल्या जैसे पास किया गया था। और गरीब लोग बेचारे ऐसे हैं, उनके जो ना उनकी खाना पूर्ति इतना है, जो लोन के लिए भी है इतना। जहाँ सब रोजगार योजना है, कौशल योजना है, जो गरीब मजदूरों के लिए बनाई गई है, उनकी खाना पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लोन मिल ही नहीं पाता है। किसान जो लोन लेता है, अभी बीच में हुआ था कि उनका आधा लोन माफ़ हो गया था, और किन किसानों का भी हुआ था कि उनका पूरा लोन माफ़ हो गया था। पर आप कह रही हैं कि उनका लोन माफ़ नहीं हुआ। सबका काम माफ़ हुआ है, माफ़ नहीं किया गया। वो तो कुछ ही किसानों का माफ़ करके कह दिया कि हमने किसानों का माफ़ कर दिया। अभी खाद पे रेट बढ़ा दिया। जो किसान का गट्टा है ना, देखो कितने का डीजल पे बढ़ा दिया गया। तो महंगाई तो इतनी कर दी। खेती पे जो पैसे आ रहे हैं बैंक में, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी तो एक सुविधा है। जो खेती से 2000 रुपये तो दे रहे हैं, 2000 रुपये भी सबको थोड़ी दिए जा रहे हैं। आज किसानों से पूछो जाके, कहाँ 2000 रुपये सबको मिल रहा? किसी को भी नहीं मिला। कुछ ही लोगों को दिया गया। अच्छा, आप कहने का मतलब है कि जो लोन हो या तो किसान की बात करें, हम पैसे हैं तो वो खाली ऊपर दिखाया जा रहा है कि हाँ मिल रहा है, लेकिन अंदर की बात करें तो किसान को कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है।
सरकार सुविधा जो है ना 2-4 लोगों को दे दिया, अपनी फाइलों में दिखा दिया कि हमने ये दिया है, सबको नहीं दिए सुविधा। कहाँ सरकार का थोड़ा बहुत लोन एक आध बार में माफ़ कर देती है, सबके नहीं करती है। 1-2 बार माफ़ कर दिया, दिखा दिया फाइलों में कि हमने किसानों के लिए माफ़ कर दिया जो कर्जा था किसानों का। अब किसानों का जो गन्ने का रेट है ना, सिर्फ 25 रुपये बढ़ा के कह दिया कि हाँ किसानों का हमने गन्ने का रेट बढ़ा दिया, लेकिन किसान को सुबह से शाम तक उसकी हालत तो देखो क्या होती है। जो सुबह खेती करता है, पानी देता है, छोटे से फसल को बड़ी करता है, उसको तो उसकी खोई का भी पैसा नहीं मिलता किसान को। तो अब हम किसान की बात कर रहे हैं, तो किसान के लिए ही सरकार अभी योजना तो लाती रही है, एक के बाद एक योजना आ रही है। और अभी हम बात करें इसी महीने में किसानों के लिए इतनी योजनाएं आ रही हैं, तो क्या वो सब खाली दिखावा है, वो सब खाली झूठ है? वो सब दिखावा ही होता है। सरकार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी फाइलों में ही उनको दिखा देती हैं कि हमने ये किया वो किया। सही मायने में जो ना पूरी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता। सरकार कानून बना के सो जाती है, फिर हम लोगों को सरकार को जगाना पड़ता है। हम सब किसान लोग यहाँ पर आते हैं और उनको जगाना पड़ता है, क्योंकि किसान है तो मजदूर है। जब किसान ही नहीं बचेगा तो फिर मजदूर कहाँ से बचेगा। तो आप लोगों ने सरकार को कितनी बार जगाया है? सरकार को बहुत बार जगाते हैं, क्योंकि अब फिर आए हैं, क्योंकि जब सरकार जो है ना निजीकरण करने जा रही है ट्रेनों का, फिर सरकार को जगाने आए हैं। क्योंकि अगर हम सरकार को बनाना जानते हैं ना तो हम उतारना भी जानते हैं। हमारी एक एक वोट में बहुत बड़ी कीमत होती है। एक वोट से हार होती है तो एक वोट से ही जीत होती है। अब की बार जो हमारे किसान लोग हैं ना, हम इनको खड़ा करेंगे चुनाव में, उनको वहाँ भेजेंगे, चुन के किसानों को भेजेंगे, क्योंकि किसान को पता है गरीब मजदूर की समस्या क्या होती है। हमारे किसान बैठेंगे पार्लियामेंट में जाके, और वही वहाँ के जो है ना वो भली भांति समझते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को गद्दी पे बिठा दिया जाता है जिनको पता ही नहीं, जो एससी में रहते हैं, कि किसान मजदूरों को मेहनत कैसे करते हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा कि किसान हर प्रदेश से यहाँ पे आकर के जुट करके बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रदेश का किसान हो वो खुश नहीं है, सरकार की सुविधा उसे नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वह अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आया है। तो आने वाले टाइम में क्या आगे कदम होने वाला है आप लोगों का? हमारे यहाँ एक मंगे भी है जो गौ माता है, जिनको लोग कहते हैं कि ये जंगली है, लेकिन वो भी हमारी एक गौ माता है। और कौन कहता है जंगली है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जंगली है जो घूमती रहती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं बड़े लिखे, अरे ये तो जंगली गाय है। जो दूध देती है उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन जो किसानों को फसल को खा जाती है, वहाँ नुकसान पहुँचाती है, और किसान बेचारा खेत बोता है, थोड़ी फसल बड़ी हुई तो उनको जो जंगली कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो वे उसको खा जाते हैं। ये मुद्दा तो बहुत सही बोला आपने। दिन तो हाँ। किसान सुबह से मेहनत करता, खेत पे जाता है, और वो जो है ना अब उसे मतलब घर पे वो आराम भी नहीं कर सकता। क्या किसान को सोने का अधिकार नहीं है? सरकार को चाहिए ऐसी गौ माताओं के लिए और जंगली जानवरों के लिए, उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए। उन कमेटी का जो किसान लोग हैं, जहाँ जिनके खेतों को नुकसान होता है, उनमें से ही कमेटी बनाई जाए। मान ले जैसे 50-60 खेत हैं, वहाँ का एक बंदा ले लो, कमेटी बना दो, और उनके लिए जो सरकार के पास भी तो फंड होता है, अरे उनके लिए भी ऐसी जगह बना दो ताकि वो बेचारे पब्लिक का फसल का नुकसान ना करें। सरकार की तरफ से दिया जाए उनको जंगल में घूमना ना पड़े, किसी की फसल को नुकसान ना पहुंचाना पड़े, अगर सरकार उनके व्यवस्था कर दे तो देखा हमने किसानों को लेकर के हमने इनसे बातचीत करी। सबसे पहले इन्होंने बताया कि किसान हर प्रदेश से आए हुए थे, उनकी समस्या यही है कि उनको मुआवजा नहीं मिलता है। लोन की बात करें तो खाली ऊपर की बात है, 2-3-4 लोगों का लोन माफ़ करने से सारे किसानों का लोन माफ़ नहीं होता है। अगर सारे बैंक बंद कर दिए जाएंगे, 2-3 बैंक हो रहेंगे तो किसानों का क्या होगा? फिर
सरकार को किसान पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के बने हमारे साथ और देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।